स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1993 में रिलीज हुई मूवी इंडिसेंट प्रपोजल के बारे में। इंडिसेंट प्रपोजल एक रोम कॉम ड्रामा मूवी है और ये एक 18+ मूवी है मेरे अकॉर्डिंग, और इस मूवी को आपको अकेले ही देखना चाहिए। अगर हम मूवी की स्टार्टिंग की बात करें तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी बस में कहीं ट्रैवल करती हुई दिखाई देती है, जो कि एक स्टोरी को सुना रही होती है जिसका नाम हमें डियाना मर्फी देखने के लिए मिलता है। और वो बताती है कि किस तरह से डेविड ने उसको 19 साल में प्रपोज किया था जबकि वो उससे बड़ा था। तभी हमें जहाँ पर मेन स्टोरी स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है और हमें जहाँ पर प्रेजेंट टाइम का डेविड और डियाना देखने के लिए मिलते हैं। अब जहाँ पर डेविड कुछ बना रहा होता है क्योंकि वो आर्किटेक्चर होता है और वो ऐसा घर बनाना चाहता है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ खुश रह सके, और वो उसका ड्रीम हाउस होता है। अब जहाँ पर डियाना उसकी गोद में आकर लेट जाती है और स्टोरी हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। दूसरी ओर हमें यहाँ पर डियाना और मर्फी किस तरह से अपना ड्रीम हाउस खरीदना चाहते हैं और ख़रीदने के लिए किस तरह से पैसे उठाते हैं, और जहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट का बिजनेस करके पैसे इकट्ठे करके अपना ड्रीम हाउस खरीदते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रियल एस्टेट का काम बिल्कुल बंद हो जाता है और उनके पास किस्तें चुकाने के लिए पैसा भी नहीं बचता। अब जहाँ पर डियाना और डेविड दोनों ही काफ़ी स्ट्रगल करने लगते हैं और जहाँ पर हमें वो फाइनली कुछ डिसाइड करते हुए एक कैसीनो में जाते हुए दिखाई देते हैं। अब जहाँ पर डेविड का लक बहुत उस दिन अच्छा होता है और वो काफ़ी सारे पैसे एक ही बार में जीत जाता है, और दूसरी ओर हमें जहाँ पर डियाना एक स्टोर में जाके ड्रेस चेक करती हुई दिखाई देती है और हमें वहाँ पर एक और पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि उसको काफ़ी प्यार भरी नज़र से भी कह सकते हो या फिर अट्रैक्शन वाली नज़र से देख रहा होता है। जहाँ पर वो जाकर डायना को ये बोलता है कि ये ड्रेस उस पर काफ़ी खूबसूरत लगती है और वो बोलता है कि ये ड्रेस वो उसके लिए ख़रीद सकता है, लेकिन डियाना उसको ये बोलती है कि हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। अब यहाँ पर हमें डेविड और डियाना अपने घर में देखने के लिए मिलते हैं जिन्होंने पैसों को पूरी तरह से बेड पे बिछा रखा होता है, और यहाँ पर डेविड और डियाना को मिलकर $50,000 किस्तों के लुटाने होते हैं जिनमें से वो 25,000 जीत पाए होते हैं। अब यहाँ पर वो पैसे को बिस्तर पे बचाते हैं और जहाँ पर अपनी रात को एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। अब यहाँ पर डेविड ये बोलता है कि कल भी हमारा लक अच्छा साथ दिया था तो आज भी हम इस चीज़ को ट्राई करेंगे, तो क्योंकि हम आधा रास्ता तो पार कर चुके हैं, आधा रास्ता और पार कर जाएंगे अगर हमारा आज लक साथ दे जाए। यहाँ पर डेविड और डियाना फिर से यहाँ पर कैसीनो जाते हैं और जहाँ पर 90% अपनी अमाउंट्स को हार जाते हैं। अब यहाँ पर वो लंच करते हैं और जहाँ पर डियाना और डेविड एक कॉइन को फ्लिप मारते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो लास्ट टाइम इस बार खेलेंगे कि नहीं। अब यहाँ पर वो फिर से सट्टा लगाते हैं लेकिन इस बार फिर हार जाते हैं और जहाँ पर डियाना फूट फूट कर रोने लगती है। अब यहाँ पर डियाना और डेविड उस कैसीनो में घूमते हैं क्लब में, और वहाँ पर हमें वही रिच पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि डियाना पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम हमें जॉन गेज देखने के लिए मिलता है जो कि बिलियनर होता है। जो यहाँ पर वो डेविड को ये बोलता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे लिए लकी है, क्या वो मेरी जगह पर आके मेरे साथ बैठ सकती है ताकि हम आगे और भी जीत पाएं। अब जहाँ पर डेविड ये बोलता है कि इसके लिए उसे अपनी वाइफ से पूछना पड़ेगा, और जहाँ पर डियाना उसके साथ जाके बैठ जाती है। जॉन गेज और डियाना कैसीनो में खेलते हैं और जहाँ पर जॉन गेज काफ़ी जीत जाता है। दूसरी ओर जब जहाँ पर डियाना डेविड के पास वापस जाती है और जहाँ पर जॉन गेज का बंदा उनके लिए प्रपोजल लेके आता है कि जहाँ पर जॉन गेज ने आज रात को बहुत अच्छी पार्टी रखी है जिसमें आप दोनों को आना होगा। अब यहाँ पर डेविड और डियाना एक रूम में ठहरते हैं और वहाँ पर उसके लिए डियाना के लिए एक गिफ्ट आता है, जहाँ पर डियाना भी थोड़ी शॉक होती है और डेविड भी थोड़ा सा जी बिहेव करता है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पर डेविड और डियाना पार्टी में पहुँचते हैं, डांस करते हैं और हमें वहाँ पर वही जॉन गेज देखने के लिए मिलता है। अब कहानी थोड़ी सी स्लो प्रोसेस में आगे जाती है और हमें फिर से जॉन गेज, डियाना और डेविड पूल खेलते हुए दिखाई देते हैं जिसमें डियाना साइड पर बैठी हुई होती है। क्या होता है कि जॉन गेज डेविड को ये बोलता है कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, और यही होता है मूवी का टर्निंग पॉइंट। अब जहाँ पर डेविड इसके लिए मना कर देता है और डियाना भी मना कर देती है, और जहाँ पर जॉन गेज ये बोलता है कि हर चीज़ की कीमत होती है, जिसके लिए वो $10 लाख उन्हें देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इतनी अमाउंट देख के वो शौक हो जाते हैं और जहाँ पर चुपचाप घर चले जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वही बात चलती रहती है। यहाँ पर डियाना और डेविड रात को बैठे ये सोचते हैं कि हमने पहले भी काफ़ी लोगों से साथ ये सब किया है मैरिज होने से पहले, क्यों ना हम इसको वैसे ही समझे। डेविड और डियाना इसके बारे में सोचते हैं और यहाँ पर अपने वकील के पास जाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लोज होते हैं जिसको वो जॉन गेज पढ़ता भी नहीं है। 10 लाख देने के लिए रेडी हो जाता है डॉलर, और जहाँ पर वो एक तरह से डियाना को अपने साथ एक एरोप्लेन में बिठाकर वहाँ से एक शिप में ले जाता है, जहाँ पर जब तक डेविड को ये सब रियलाइज़ होता डियाना काफ़ी दूर निकल चुकी होती है। अब यहाँ पर डियाना रेडी होती है और जहाँ पर वो जॉन गेज के पास जाती है। अब यहाँ पर जॉन गेज को उसके साथ जो करना होता है वो करता है। अब उसके बारे में
हमें मूवी में नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम वही अज्यूम करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर डियाना वापस आती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और जहाँ पर डेविड को हक करती है और वहाँ से चली जाती है। जिन चीज़ों के लिए डेविड और डियाना ने ये सब किया होता है अपने घर को बचाने के लिए, लेकिन वो घर तो पहले ही 2 दिन पहले सोल्ड आउट बैंक वालों ने कर दिया होता है किसी और को, और वो किसी बिलियनियर को किया होता है। अब यहाँ पर डियाना और डेविड अपने एक छोटे से घर में आकर रहने लगते हैं, और दूसरी ओर जहाँ पर डेविड बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि वो डियाना को उस नज़र से नहीं देख पाता जिस नज़र से वो पहले देखता था। अब वो यहाँ पर डियाना पर शक करना शुरू कर देता है और वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। और दूसरी ओर जहाँ पर डियाना के पर्स में उसे एक माचिस का डब्बा मिलता है जो कि उसी शिप का होता है जहाँ पर वो जॉन के साथ गई थी। उन दोनों के बीच में डील हुई थी कि हम उस रात की कभी भी बात नहीं करेंगे, लेकिन डेविड उस बात को कभी नहीं भूल पाता। अब जहाँ पर डियाना अपनी फ्रेंड के पास जाती है और पता लगाती है कि वो घर किसने खरीदा है, और वो घर जॉन ने ही खरीदा हुआ होता है। अब हमें फिर से वो जॉन के साथ लड़ती हुई दिखाई देती है, और जॉन ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पे नहीं चला सकती, क्योंकि उसे अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा अहंकार होता है। और दूसरी ओर जहाँ पर डियाना घर पे वापस आती है और जहाँ पर डेविड से बात करना शुरू करती है, लेकिन डेविड उसकी बात को बिल्कुल भी सुनने के लिए रेडी नहीं होता। अब जहाँ पर डेविड और डियाना के बीच बहुत फाइट होती है, और जहाँ पर डेविड और डियाना बिन कुछ कहे अलग हो जाते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो कि काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ था, वो जहाँ पर एक गलती की वजह से टूट जाता है। दूसरी ओर जहाँ पर डेविड अपने फ्रेंड के पास जाता है जो कि उनका वकील होता है, जिसका नाम जेरमी होता है, और दूसरी ओर डियाना भी अपने रियल एस्टेट के बिजनेस पर चली जाती है, लोगों को घर दिखाने का, लाइक ब्रोकरेज टाइप वर्क। तो जहाँ पर जॉन को सभी घर को दिखाती है और जहाँ पर जॉन का घर भी देखती है, और जहाँ पर जॉन एक तरह से पूरा उसको प्रपोज कर देता है रहने के लिए अपने साथ में, लेकिन यहाँ पर डियाना बिल्कुल मना कर देती है। अब यहाँ पर डेविड एक अलग से रूम में अकेले ही रहने लगता है कहीं दूर जाकर, और डियाना भी एक स्कूल में जाकर इंग्लिश टीचर बन जाती है फॉरेन लैंग्वेज की। और यहाँ पर हमें फिर से जॉन आता हुआ दिखाई देता है, और जॉन जहाँ पर डियाना को टच करता है, उसकी चीख पे हाथ लगाता है, और जहाँ पर डियाना और जॉन के बीच में बात होनी शुरू हो जाती है, और जहाँ पर उनका डांस होता है। यहाँ पर फिर से स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें यहाँ पर डेविड बिल्कुल अकेला होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर डेविड डियाना को मिलने के लिए जाता है, और जो कि जॉन के साथ होती है, वहाँ पर वो उसके साथ मिलता है, लेकिन उसको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है, और वो उसको पंच करता है जॉन को, लेकिन वो पंच नहीं कर पाता और वो गिर जाता है। यहाँ पर डेविड का हाल काफ़ी बुरा हो जाता है, और वो आर्किटेक्चर की जॉब के लिए जाता है, और जहाँ पर वो ओवर क्वालिफाइड होता है और उसको जॉब पे नहीं रखा जाता, क्योंकि वो आर्किटेक्चर वाले बच्चों को पढ़ाने लग जाता है और किस तरह से ये बताता है कि एक ईंट भी सब कुछ बनना चाहती है, आर्किटेक्चर की बातें करता है। अब आता है कहानी का ऑलमोस्ट फाइनल सीन, जब यहाँ पर 10-15 मिनट की मूवी रह जाती है। अब यहाँ पर जॉन और डियाना यहाँ पर बोली पर जाते हैं, जहाँ पर पिक्चर्स की, पेंटिंग्स की बोली लगती है। यहाँ पर 1 बाय 1 $20,000 $25,000 की बोली लगती है, और यहाँ पर पीछे से आकर डेविड $10 लाख की बोली लगाता है, जो कि सबसे बड़ी होती है, जो कि देख के बहुत खुशी होती है कि कुछ तो अच्छा हुआ मूवी में। अब स्टोरी फिर से आगे बढ़ती है, और दूसरी ओर डियाना ने यहाँ पर डेविड को डिवोर्स के पेपर भेज दिए होते हैं। अब यहाँ पर डेविड डियाना के साथ अकेले में बात करता है, डिवोर्स के पेपर में साइन करता है, और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और जाने से पहले एक लाइन बोलता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों इस चीज़ को भूल पाएंगे, स्पेशली मैं, लेकिन उस रात के बाद मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाया। और वो डियाना की चीख पर हाथ लगाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ पर जॉन और डियाना अपनी गाड़ी में घर वापस जा रहे होते हैं, और जहाँ पर डियाना बिल्कुल भी खुश नहीं होती, और डियाना उसी के बारे में सोचती रहती है। और जहाँ पर जॉन अपने ड्राइवर को ये बोलता है कि तुम यहाँ पर गाड़ी रोक दो और डियाना को जाने दो, और डियाना भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और हमें मूवी की स्टार्टिंग का सीन देखने के लिए मिलता है, जब एक लड़की बस में कहीं जा रही होती है, और वो डियाना की ये स्टोरी होती है जो हम अभी तक सुनते मूवी में देखते आए हैं। और वहाँ वो वहीं पर मिलते हैं जहाँ पर डेविड ने उसे सबसे पहले 90 ईयर्स की एज में प्रपोज़ किया होता है, और इस तरह से हमें मूवी का एंड होते हुए दिखाई देता है। तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो। अगर मैं बताऊं तो मैंने इस मूवी को सीरियसली डेमी मोर के कारण देखा था, क्योंकि सीरियसली वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।